चलिए आज एक छोटा सा सफर करते हैं भारत का। लेकिन इस बार इतिहास या सियासत से नहीं बल्कि भूगोल के नजरिए से देखते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर अपना देश है कहाँ, इसका आकार कितना बड़ा है और इसकी सरहदें कहाँ कहाँ तक फैली हैं। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल ग्लोबल व्यू से, फिर देखेंगे भारत का विशाल आकार, इसकी जमीनी और समुद्री सरहदों को समझेंगे, कुछ जरूरी अनदेखी लकीरों की बात करेंगे और आखिर में अपने पड़ोसियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे देशों के बीच भारत का आखिर ग्लोबल एड्रेस क्या है, ये है कहाँ? और इस सवाल का जवाब छिपा है उस ग्रिड सिस्टम में जिसके आधार पर पूरी दुनिया का नक्शा तैयार होता है। जी हाँ, वही लाइनें जो हम ग्लोब पर देखते हैं। ये जो काल्पनिक लाइनें हैं, आड़ी और खड़ी, जिन्हें हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं, ये असल में आसान भाषा में धरती पर किसी भी जगह का एक यूनिक एड्रेस कोड है। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ है। तो इन लाइनों के हिसाब से एक बात तो बिल्कुल साफ है, अपना देश पूरी तरह से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और प्राइम मेरिडियन के पूरब में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो एड्रेस का पहला हिस्सा मिल गया, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अब आते हैं बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स पर। देखिए, लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इन्हीं नंबर्स के बीच बसता है पूरा हिंदुस्तान। अच्छा, तो लोकेशन तो अब तय हो गई, लेकिन अब बात करते हैं आकार की। आखिर ये देश जिसका एड्रेस हमने अभी देखा, वो फैला हुआ कितना है, कितना विशाल है? तो अगर सिर्फ एरिया की बात करें, जमीन की, तो ये आंकड़ा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी सीधे सीधे कहें तो लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एरिया है ये। हाँ, सुनने में तो ये नंबर बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया के पैमाने पर देखें तो ये इस प्लैनेट की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है ना? थोड़ा अजीब। और इस बात को आसानी से समझने के लिए जरा इन देशों से इसका मुकाबला करते हैं। एक तरफ है रूस जो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, फिर कनाडा लगभग 10 मिलियन, और उनके सामने भारत 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कहां खड़े हैं। तथ्य यह है कि एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां यानी 7th सबसे बड़ा देश है। और इस रैंकिंग को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, एक छोटा सा जुमला, रुख चीन अब आप भारत। रू से रूस, क से कनाडा, फिर चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और आखिर में भारत। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। देखिए, जमीन के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं, दुनिया की सिर्फ 2.42% जमीन हमारे पास है। लेकिन जब बात आबादी की आती है तो हम दूसरे नंबर पर हैं, दुनिया की लगभग 17.5% आबादी इसी 2.42% जमीन पर रहती है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है ये। तो अब तक हमने लोकेशन और साइज को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की जो आउटलाइन है, इसकी सीमाएं हैं, उन पर एक नजर डालते हैं, यानी इसके बॉर्डर्स को ट्रेस करते हैं। देखिए, भारत के पास 2 तरह की सीमाएं हैं। एक है लैंड बाउंड्री यानी जमीनी सरहद जो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और 7 देशों से जुड़ती है, और दूसरी तरफ है हमारी विशाल कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट जो 750 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को छूती है। और इन्हीं बॉर्डर्स के हैं 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी देश के चारों कोने। सबसे ऊपर नॉर्थ में लद्दाख में है इंदिरा कोल, सबसे नीचे साउथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गुजरात में है सर क्रीक, और बिल्कुल पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में है कि बीथू। ये है भारत का विस्तार इन चारों बिंदुओं के बीच। चलिए अब देश की फिजिकल बाउंड्रीज से थोड़ा अंदर आते हैं और बात करते हैं 2 ऐसी जरूरी लेकिन काल्पनिक रेखाओं की जो भारत के बीच से गुजरती हैं और यहाँ के जीवन पर गहरा असर डालती हैं। इनमें से पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन है जो भारत को लगभग बीच से काटती है। एक तरह से देश को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है।
और अपने सफर में ये रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, अब आती है दूसरी जरूरी लाइन, और ये वो लाइन है जो तय करती है कि हम सब की घड़ियों में क्या टाइम होगा। जी हाँ, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी IST की स्टैंडर्ड मेरिडियन, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की रेखा जो प्रयागराज के पास से गुजरती है। और इसी लाइन को आधार मानकर पूरे देश का टाइम सेट किया गया है, जो कि ग्रीनिच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। इसलिए हम लिखते हैं GMT + 5:30। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती थी, वैसे ही ये टाइम वाली लाइन देश में ऊपर से नीचे आते हुए इन 5 राज्यों से निकलती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं भारत के आस पड़ोस को। कौन है हमारे पड़ोसी देश, किनसे हमारी सीमाएं जुड़ती हैं? तो देखिए, भारत की जमीनी सरहद 7 देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा समंदर में हमारे 2 करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। और जैसा कि मैंने कहा, भूगोल को याद करने के बड़े दिलचस्प तरीके हो सकते हैं। एक निम्नलिखित है जो ये याद रखने में मदद करता है कि कौन से राज्य बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाते। कहानी कुछ ऐसी है कि जीतने के लिए बांग्लादेशी टीम नागिन डांस करती है क्योंकि उन्हें भारत से नागमणि चाहिए, लेकिन नागमणि तो उनके पास है ही नहीं। इस नागमणि से याद रखिए, ना से नागालैंड और मणि से मणिपुर। ये 2 राज्य बांग्लादेश को नहीं छूते। कितना क्रिएटिव तरीका है ना? तो इसके साथ भारत का हमारा ये छोटा सा भौगोलिक दौरा पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, ये जो सीमाएं हैं, ये जो पड़ोसी हैं और ये जो अनदेखी रेखाएं देश के बीच से गुजरती हैं, ये सब मिलकर भारत की कहानी और उसकी किस्मत को कैसे बनाती हैं? क्योंकि नक्शे पर खींची ये लाइनें सिर्फ भूगोल नहीं है, यही तो किसी भी देश के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य का मंच तैयार करती हैं।